हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड की मिट्टियाँ। ठीक है, तो जिस तरह मैंने सिलेबस आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने झारखंड के भौगोलिक परिचय को कंप्लीट किया, फिर झारखंड की भूगर्भिक संरचना को, उसके बाद झारखंड का धरातलीय स्वरूप, फिर हमने पढ़ा क्या झारखंड में अपवाह प्रणाली, उसके बाद झारखंड की जलवायु और झारखंड की मिट्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो झारखंड की जो मिट्टियां हैं उसे वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि अगर उसको क्लासिफिकेशन किया जाए, ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ की मिट्टियों को कुल 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कुल 6 भागों में। कौन कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के आधार पर हुआ। ठीक है, कि कौन से क्षेत्र पर कैसी मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि झारखंड जो है वो कैसा इलाका है? वो पठारी इलाका है, यानी कि मोस्टली भाग कैसा है? पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं कैसी? अवशिष्ट प्रकार की। मिट्टियां कैसी होती है? अवशिष्ट प्रकार की। ठीक है, अवशिष्ट कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो चट्टाने जो होती हैं, चट्टान हो गया, उसके बाद फिर जो पत्थर ये सब होते, चट्टान ये सब होते, जो ज़्यादा मतलब जब घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उनके अपक्षय से, उनका जो अपक्षयन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मिट्टियां जो बनती है वो कैसी बनती है? अवशिष्ट प्रकार की। कैसी बनती है? अवशिष्ट प्रकार की। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि ये जो मिट्टियां हमने अभी पढ़ा, जो 6 प्रकार की मिट्टियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि झारखंड में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो कितना 90% भागों तक फैला हुआ है। मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, तो लाल मिट्टी को पहले हम बाद में करेंगे, पहले इस पाट क्षेत्र को कर लेते हैं। ये जो पाट वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो पाट वाला रीजन है, पाट प्रदेश मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट, ठीक है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है सॉरी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वैसे क्या होगा ना कि पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ हैं। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये हजारीबाग और कोडरमा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या कि यह जो क्षेत्र है यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका भी कलर चेंज ही कर लेते हैं, सब अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पता चलेगा ना कि कहाँ पे कौन सा। देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये जो क्षेत्र यहाँ पे साहेबगंज जो जिला है, इस क्षेत्र पे क्या होती है? तो गंगा नदी क्या करती है? बहती है। ठीक है, यहाँ क्या करती है? गंगा नदी बहती है। ये वाला इलाका ऐसे घेर लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जहाँ पे मान लीजिए नदी अगर बह रही है, तो वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको ना थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि इतना दूर इसका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक इसको घेर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसी के बगल में जस्ट थोड़ी सी वहाँ पे जगह कह सकते हैं, तो वहीं पे आपकी क्या पाई जाती है? तो वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। यहाँ का थोड़ा सा इलाका यहाँ पे घेर लीजिए, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका? तो लेटराइट मिट्टी। क्या पाया जाएगा? लेटराइट मिट्टी। अच्छा, लेटराइट को हमने रेड कलर से किया था ना। अच्छा, रेड ही कर देते हैं इसको, तब पता चलेगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पे है। इसको रेड ही कर लेते हैं, है ना। ये वाला क्षेत्र हल्का सा घेर लीजिए इसको। ठीक है, कौन सा होगा? ये लेटराइट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद इसको भी मिटा के ठीक कर दे क्या? कर ही देते हैं।
लेटराइट मिट्टी। ठीक है, देखिए इसी के जस्ट बगल पे थोड़ा सा एरिया वहाँ पे घेर लीजिए, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे पाया जाएगा काली मिट्टी। क्या पाई जाएगी, कौन से प्रकार की, तो काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा जो एरिया है यहाँ घेर लीजिएगा, ये वाले रीजन पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह जो है वो अभ्रक थोड़ा मोड़ा मिलता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये भी एरिया है कहाँ के लिए, तो अभ्रक मूलक मिट्टी। उसके बाद जैसे यहाँ जो धनबाद ये सब एरिया है, ठीक है, धनबाद हो गया। उसके बाद जो दामोदर नदी घाटी जो है ना, उसके अंडर जो आता है एरिया, वो सब एरिया में क्या में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे जो आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बाकी जो इतना बड़ा जो एरिया बच गया है यहाँ पे, वहाँ पे अब कौन सी मिट्टी आएगी, जो यहाँ पे इतना बड़ा जो एरिया जो छूट रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा ना, कुछ अलग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, स्टार मार्क ही कर लेते हैं। मतलब ये समझिएगा कि जितना भी खाली जगह है ना, वहाँ पे जो फिल किया गया है वो पूरे में क्या है, तो लाल मिट्टी भरी पड़ी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी भरी पड़ी है, तो लाल मिट्टी। ठीक है, पूरे जो एरिया में वो कैसी मिट्टी भरी पड़ी है, तो लाल मिट्टी भरी पड़ी है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं क्या कि झारखंड के जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ के अधिकांश भागों में जो है वो 90% भाग पे क्या है, तो लाल मिट्टी भरी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एक करके सारी मिट्टियों को। ठीक है, तो पहला जो मिट्टी है कौन सी है, लाल मिट्टी। अगर इसका विस्तार आपको पूछा जाए तो विस्तार क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया ना कि छोटा नागपुर के अधिकांश भागों में, ठीक है, छोटा नागपुर के अधिकांश भागों में, अधिकांश भागों में लिख लीजिए। जैसे 90% भाग पे क्या पाया जाता है, तो लाल मिट्टी ही पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होती है ना कि लाल मिट्टी है तो कैसा रहेगा, रेड रहेगा। अब रेड रहेगा तो क्यों होता है इस तरह से, तो ये होता है आयरन की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की क्या होती है, तो अधिकता होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिकता होती है। इसी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, तो रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, देखिए मिट्टी को उपजाऊ होने के लिए उसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, जैसे जो सड़े गले जो चीज होते हैं वो सब की जरूरत होती है मिट्टी को, ताकि वो अच्छे जो फसल है वो उपजा पाए। लेकिन लाल मिट्टी में क्या होता है ना कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक मिनट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है, ह्यूमस की कमी। ठीक है, इसी की वजह से क्या होती है ना कि ये कम उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, तो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब कम उपजाऊ होती है तो इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो प्रमुख जो फसलें हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं इस लाल मिट्टी पे, ठीक है, प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली, और मूंगफली। ठीक है, क्या क्या उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली। ठीक है, इस मिट्टी की जो कलर है वो रेड क्यों होती है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्योंकि जो आयरन है उसका कलर क्या मतलब अगर वो मिला रहेगा किसी में तो कैसा रहेगा, वो रेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो अगला है वो कौन सा है, तो काली मिट्टी। कौन सा है, काली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, मैंने पहले आपको बताया, इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन इसके दो और नाम है। ठीक है, जैसे इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी। क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी, और एक कपासी मिट्टी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी। ठीक है, देखिए लावा मिट्टी से क्यों कहा जाता है, तो देख समझिए, जो ज्वालामुखी के दौरान, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया हुआ था, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी और मान लीजिए ये जो लावा है, यहाँ से नीचे जो मैग्मा ये सब होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलने के बाद ये क्या होंगे, इस क्षेत्र पे क्या होगा, इनका विस्तार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फैल जाएंगे। अब यही ये जो लावा जो है बाहर निकल के क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। लावा जो है वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेते हैं, तो मिट्टी का। ठीक है, किसका रूप ले लेते हैं, ये मिट्टी का, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, लावा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और यही मिट्टी जो है वो कपास के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। कपास के लिए क्या होती है, तो यूजफुल होती है। ठीक है, यानी कि लाभदायक होती है कपास के लिए, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं पहले। जैसे इस मिट्टी को क्या कहा गया, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी और कपासी मिट्टी। इसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अत्यंत बारीक होते हैं। कण जो होते हैं इसके अत्यंत बारीक होते हैं। ठीक है, और अगर बारीक है तो थोड़ा सा भी इसमें अगर पानी पड़ जाता है ना, तो ये कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। जैसे कभी चलते होंगे आप लोग, देखते हैं कभी कि चप्पल ये सब में क्या हो जाता है कि बहुत सारा बारिश के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा मिट्टी ये सब आ जाता है। तो काली मिट्टी में ये अत्यधिक होता है, इसमें थोड़ा सा ही पानी पड़ेगा तो वो चिपचिपा जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो लोहा, चूना, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी। अब ये ह्यूमस क्या है, मैंने आपको पहले बताया क्या कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। जो जैसे मान लीजिए किसी के खेत के अगल बगल कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ लिख लीजिए। ठीक है, जैविक पदार्थ ही लिख लीजिए, जैविक पदार्थ। ठीक है, पदार्थों लिखा गया यहाँ पे, पदार्थ। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई डेथ कर जाता है तो उसको मिट्टी में किसी को गाड़ा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में जब उसको दबा दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है और वो क्या बन जाता है, तो ह्यूमस का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी के खेत में अगल बगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जो पत्ते भी गिरते हैं वो भी किसका काम करते हैं, तो खाद का काम करते हैं। ठीक है, तो वो सबसे भी क्या होता है, तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, तो वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्या कि काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए यूजफुल होती है, लेकिन ये जो है इसका विस्तार अगर पूछा जाए कि झारखंड में कहाँ पे है, तो राजमहल के पहाड़ी में। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में लिख लीजिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। और यहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली धान एवं चने की खेती की जाती है। धान एवं चने की खेती की जाती है। ठीक है, धान एवं चने की खेती की जाती है। ठीक है, ये समझ में आया। काली मिट्टी को किस किस नामों से पुकारा जाता है, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी और कपासी मिट्टी। ठीक है, और इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत बारीक होते हैं और थोड़ी सी भी पानी पड़ने पे वो कैसे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। यह मिट्टी कपास के लिए यूजफुल होती है। इसे लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान जो लावा जो निकले हैं वो सब ऊपर आके क्या हो गए, तो ठंडे हो गए और उन्होंने ही क्या कर लिया, तो मिट्टी का रूप ले लिया। ठीक है, उसके बाद इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है, ये कम उपजाऊ होते हैं। लेकिन राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में इसमें धान और चने की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो गहरा लाल होता है, गहरा लाल। अगर ये लाल हो रहा है तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें आयरन पाया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, या लिख लीजिए डायरेक्ट क्या कि इसमें लो ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है। लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, क्या होती है, लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्यों लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी की वजह से क्या होता है कि इसका रंग जो है वो गहरा लाल होता है। इस मिट्टी में जो है वो कंकड़ की अधिकता होती है, जो छोटे छोटे आप लोग को देखते होंगे ना कि रेड कलर का छोटा छोटा कुछ रहता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो इस मिट्टी में
कंकड़ की अधिकता होती है। अगर ये कंकड़ की अधिकता है तो क्या होगा, इसकी उर्वर शक्ति क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उर्वरा शक्ति जो है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कंकड़ वाले क्षेत्रों में जो है वो जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार जो है वो झारखंड में कहाँ कहाँ, तो पूर्वी राजमहल क्षेत्र, पूर्वी राजमहल क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र। ठीक है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र, रांची के पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ क्या है, इनका विस्तार है। उसके बाद अगर बोला जाए क्या कि इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, तो इसमें चावल और मोटे अनाज। ठीक है, चावल तथा मोटे अनाज, मोटे अनाजों की खेती की जाती है, मोटे अनाजों की खेती, मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मोटे अनाज का मतलब क्या, ज्वार बाजरा, ठीक है, वही सब क्या होता है, तो वो मोटा अनाज है। उसके बाद ये तो समझ में आया कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा लाल। इस क्यों होता है, तो आयरन की वजह से लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति जो है कम होती है, लेकिन फिर भी इसमें चावल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, तो रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है इसका विस्तार मैंने आपको बताया था क्या कि दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहीं पे क्या पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, तो हजारीबाग तथा धनबाद। विस्तार कहाँ कहाँ है, तो हजारीबाग और धनबाद। और नीचे लिख लीजिएगा कि दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्रों में, दामोदर नदी घाटी वाले, दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो रेतीली मिट्टी होती है वो कैसी पाई जाती है, तो अधिक मात्रा में। ठीक है, ये हुआ क्यों, तो जो परतदार जो चट्टानें होती हैं, जो परतदार चट्टानें होती हैं वो आपस में क्या होती है, घिसती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से रेतीली मिट्टी का क्या होता है, तो निर्माण होता है। ठीक, इसका जो रंग होता है वो कैसा होगा, रेतीली मिट्टी आपने देखा है ना, वो कैसी होती है, तो धूसर होती है, यानी कि मटमैली होती है हल्का। ठीक है, और हल्का जो वो कैसा होता है, तो पीला होता है। ठीक है, यानी कि हल्का पीला में बोल सकते हैं, पीला नहीं बोल सकते हैं उसको, हल्का पीला। ठीक है, देखिएगा ना अभी कभी कि ये जो रेतीली मिट्टी होती है वो मटमैला जैसा दिखेगी, एकदम मतलब गंदी जैसी दिखेगी, उतनी भी गंदी नहीं, काली नहीं। ठीक है, और हल्का पीला वो दिखता। और यह जो मिट्टी है यह मोटे अनाजों के लिए क्या होती है, तो लाभदायक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोटे अनाजों की इसमें खेती की जाती है, मोटे अनाजों की खेती लिख लीजिए। ठीक है, मोटे अनाजों की खेती की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, मोटे अनाज वही क्या क्या, तो मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब किस मिट्टी में, तो रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अगला जो मिट्टी है कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। तो ये तो आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो जो नदी वाले क्षेत्र है जहाँ से क्या है कि अत्यधिक मात्रा में जहाँ से जल ये सब बहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि झारखंड वाला जो पार्ट है, एक रफ मैप, आप एक मिनट, इतना भी रफ नहीं करना है, मतलब लगे कि क्या है, झारखंड है। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो गंगा नदी क्या करती है, बहती है, तो इस एरिया पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें एक मिनट जरा रुक जाइए, देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए इस ये वाला जो जगह है यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैप के थ्रू याद रखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, मेरा कहना बस यही है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे जो पाया जा रहा है, ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये मिट्टी क्या होती है, तो एक मिनट, क्या क्या लिखा जाता है, ये मिट्टी जो है वो कैसी होती है, तो उपजाऊ मिट्टी है ये। ठीक है, ये मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। इसका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार कहाँ है, आप देख सकते हैं कहाँ पे, संथाल परगना वाले क्षेत्र में, संथाल परगना में। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नदियां जो हैं वो अपने साथ जो निक्षेप लाती हैं उसे एक जगह क्या करती है, वो जमा कर देती है। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते साल बाय साल क्या होता है कि उसका
धीरे धीरे मान लीजिए कि जमा हो रहा तो नहीं, अधिक मात्रा में वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सारा, एक ही साल में ऐसा थोड़े हो जाता है, ठीक है। और यह जो मिट्टी है वो झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये? झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कि जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, क्या क्या? जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक होता है आपका बांगर और दूसरा होता है क्या? खादर, ठीक है। जो बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी होती है, बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, और खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है। तो यहाँ क्या कर रही है? नदी यहाँ से बह रही है, तो नदी बह रही है अगर, तो वो अपने साथ क्या लाएगी? नई जलोढ़ लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ की नवीनतम मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चूना और पोटास की अधिकता होती है, चूना तथा पोटास की, चूना तथा पोटास की अधिकता होती है, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है। ह्यूमस का कमी क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप है। ये क्या है? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप। ऐसा थोड़े है कि एक जगह इकट्ठा हुआ है और वहीं पे क्या कर रहा है, जो जितने भी जानवर ये सब है, मान लीजिए कि वहाँ पे डेथ कर रहा है और वहाँ मिट्टी में दब गया है तो वहाँ पे ह्यूमस मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण है, इसकी वजह से क्या होता है? तो इसमें ह्यूमस का कमी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में, ठीक। और ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ अब किस फसल के लिए है? तो ये मिट्टी जो है उपजाऊ किसके लिए? धान तथा गेहूं के लिए, धान तथा सॉरी धान तथा गेहूं की फसल के लिए उपजाऊ होती है। उपजाऊ किसके लिए? धान तथा गेहूं की फसल के लिए, ठीक है। देखिए विस्तार कहाँ हुआ? संथाल परगना। ये जलोढ़ मिट्टी की नवीनतम प्रकार है जो झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन यह मिट्टी उपजाऊ होती है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कमी पाया जाएगा तो ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, ये मिट्टी क्या है? ये उपजाऊ होती है, ठीक है। चलिए अब अगला जो है वो कौन सा है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी। ये आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका जो रंग है, पहले रंग की बात कर लेते हैं। इसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है, लाइट पिंक, हल्का गुलाबी होता है। लेकिन नमी की वजह से ये क्या हो जाता है? कभी कभी पीला भी हो जाता है। नमी की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है? इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। जो अभ्रक मूलक मिट्टी है वो अभ्रक के खानों के पास पाई जाती है, अभ्रक खानों के पास पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। जो अभ्रक मूलक मिट्टी है वो कहाँ पाई जाएगी? अभ्रक खानों के पास। अब अभ्रक के खान है कहाँ? इसका विस्तार कहाँ है? तो सबसे पहला नाम तो कोडरमा का आएगा, क्योंकि कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी, ठीक है। सबसे पहला नाम किसका आएगा? कोडरमा। उसके बाद मांडू, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया, ठीक है, बहुत से लोग वहां से होंगे। उसके बाद बड़का गांव, बड़का गांव, ठीक। ये जो कोडरमा है ये आप लोग जान ही रहे होंगे क्या कि इसे क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है यानी कि जो अभ्रक मूलक मिट्टी है कैसी होती है? तो ये उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है, ठीक है। कोडरमा को क्या कहा गया? भारत की अभ्रक राजधानी। ये जो पूरा क्षेत्र है यानी कि कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अभ्रक पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अभ्रक पट्टी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तो अभ्रक पाए जाते हैं पूरे क्षेत्र में। और झारखंड में जो है वो, झारखंड में अभ्रक का उच्च कोटि पाया जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ क्या कि उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, या उच्च कोटि का सफेद अभ्रक लिख लीजिए, ठीक है। उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, ठीक। जिसे क्या कहा जाता है? तो रूबी अभ्रक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसे? रूबी अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी उपजाऊ होती है, अभ्रक के खानों के पास पाई जाती है। उसका रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी, नमी की वजह से वो पीला हो जाता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया, बड़का गांव।
कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, और इसका जो क्षेत्र जहाँ विस्तार है उसे पूरे को क्या कहा जाता है, तो अभ्रक पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभ्रक पट्टी। और झारखंड में जो है वो उच्च कोटि के सफेद अभ्रक पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रूबी अभ्रक। इसको डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या, खनिज संसाधन, झारखंड के खनिज संसाधन, ठीक है। तो वहाँ पे हम जानेंगे क्या कि अभ्रक और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, या जैसे कुछ कुछ जो तत्व आ गए यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, जो जो खनिज पाए जाते हैं, सॉरी, जो जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, खनिज संसाधन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस जो हैं वो आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।